नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देहरादून में बारिश का कहर लगातार जारी है, जहां पर भारी बारिश की वजह से 6 राज्य मार्ग, एक मुख्य जिला मार्ग और 48 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए भी रिटर्निंग वॉल क्षतिग्रस्त होने से बंद है। मार्गों को खोलने की कार्रवाई जारी है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र हर स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं लोगों से नदी किनारे न जाने की भी अपील की गई है। तो आपातकालीन परिचालन केंद्र मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि किसी भी तरह की दिक्कतों से निपटा जा सके। बता दें आपको कि देहरादून में बारिश का कहर लगातार जारी है। यहां पर भारी बारिश की वजह से 6 राज्य मार्ग, एक मुख्य जिला मार्ग और 48 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए भी रिटर्निंग वॉल क्षतिग्रस्त होने से बंद है। मार्गों को खोलने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र हर स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो उससे जल्द से जल्द निपटा जा सके। लोगों से नदी किनारे न जाने की भी अपील की जा रही है, क्योंकि नदी नाले उफान पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो देहरादून में जिस कदर बारिश आफत बनकर कहर बरपा रही है, वो दिक्कतें खड़ी कर रही है। और अचानक से तेज बारिश हो रही थी और अचानक से बाढ़ आ गई। उत्तराखंड विधानसभा में बने नवनिर्मित पुस्तकालय एवं विधानसभा की नई वेबसाइट का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर ऋतु खंडूरी ने किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि किताबें हमेशा ज्ञान का भंडार होती हैं। जो विधानसभा में नवनिर्मित पुस्तकालय बना है, वह आने वाले समय में विधायकों को और यहाँ के गणमान्य लोगों को ज्ञान बांटने का काम करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि उनका शुरू से ही ये सपना रहा था कि आज ये सपना पूरा भी हो चुका है। इस पुस्तकालय के माध्यम से नए विधायकों को संसदीय ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी और वह राज्य के क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है। मैं लगभग जब से विधानसभा अध्यक्ष बनी हूँ, मेरे दिमाग में था कि मुझे एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू करनी है। आप सब जानते हैं किताबों का महत्व कितना अधिक है हम लोगों के जीवन में। नॉलेज देने के अलावा कहीं ना कहीं हम लोग का चरित्र का निर्माण भी इनके माध्यम से होता है। क्या देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, वो भी किताबों के माध्यम से होता है। बात सही है कि डिजिटल का जमाना है, लेकिन अपने बच्चों को अभी भी हमें किताबों की तरफ ले जाना चाहिए, पढ़ने की आदत दिलानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा एक बार पढ़ लेता है वो कभी भूल नहीं सकता है। उत्तराखंड में बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बारिश का अलर्ट हमेशा से प्रदेश के लिए चुनौती भरा रहता है। इसकी वजह से कई मार्ग जहां बाधित हो गए हैं, तो वहीं कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। सड़कें खोलने और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश में जहां एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा भी चल रही है। इसीलिए वे यात्रियों से अपील करते हैं कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक अपनी यात्रा को रोक दें, क्योंकि कई जगहों पर सड़क बाधित होने की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलर्ट जो है निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए चुनौती भी है, और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सब के लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएं। तीर्थ यात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं, कि सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए, तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें।
पौड़ी के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने मोटर मार्ग का निरीक्षण किया है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग और ढोर नगधार बयाली मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। दुधार खाल मोटर मार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोला गया, जबकि ढोर नगधार बयाली मोटर मार्ग को 12 घंटे के भीतर अस्थायी रूप से हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू करने के निर्देश दिए। ढोर नगधार बयाली मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र के दूरस्थ गांव देवस्थल के लोगों का हालचाल जानने के लिए तहसील स्तर पर एक टीम का गठन किया गया। इसे लेकर उप जिलाधिकारी सतपुली को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिस गति से सड़कें बाधित हो रही है उसकी दोगुनी गति से सड़कों को खोलने का काम किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे पूर्व डीएम ने माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि पूर्व डीएम ने बताया ये भी जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 121 के निर्माण कार्यों से क्षतिग्रस्त पाताल मांडाखाल मोटर मार्ग का निरीक्षण करते हुए एनएच के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग की सुरक्षा दीवार को प्राथमिकता के आधार पर लगवाना सुनिश्चित करें, ये डीएम ने आदेश दिया है। क्योंकि कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है, रेड अलर्ट था 2 दिनों से, तो जो हमारे डैमेज थे कल शाम को जो रिपोर्ट किए गए तो उसको स्पॉट इंस्पेक्शन करने के लिए मैं आज दुधार खाल वाली रोड पे आया हूँ और यहाँ पे किलोमीटर 10 में जो हमारा एक गलेरा है उसके पास में जो लॉसेस हैं उनको हम लोगों ने अभी इमीडिएटली कनेक्टिविटी तो रिस्टोर की है और कुछ पर्टिकुलर सड़कें ऐसी है जो अभी भी जिनमें कुछ समय लगने वाला है, तो इसमें हमारी डिजास्टर की टीम भी वहाँ पे उन गाँव का विजिट करेगी ताकि उन नागरिकों को अगर कोई परेशानी हो रही है तो उस संबंध में उनकी मदद की जा सके और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हम तत्काल उन रोड्स को ओपन करवाने के लिए या जितना जल्दी हो सकेगा उन्हें ओपन करवाने के लिए प्रयास करें। जैसे कि सर उत्तराखंड में जोनल काउंसिल की होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोनल काउंसिल की होने वाली बैठक को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह से मानसून अपना कहर बरपा रहा है उसको देखते हुए इस बैठक को स्थगित किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बैठक को स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें आपको कि आगामी 15 जुलाई को ये बैठक नरेंद्र नगर में होनी थी, जिसे अमित शाह को जिसमें आना था और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे। मैं तो चूंकि ऐसे मौसम में अभी जोनल काउंसिल की जो हमारी यहाँ बैठक होने वाली थी माननीय गृह मंत्री जी के अमित शाह जी की अध्यक्षता में, उसको उन्होंने मौसम को देखते हुए अभी इसको मतलब कैंसिल कर दिया है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सभी लोगों को आपदा के काम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। देहरादून पुलिस ने पिछले दिनों 12 लाख ज्वेलरी की चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि कुछ समय पहले ऋषिकेश क्षेत्र में बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसका खुलासा देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुमार ने किया। लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के पास से 12 लाख रुपए की चोरी के किए गए आभूषण बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया है कि दोनों अभियुक्त नशे के आदी हैं, कोई काम धंधा न होने के कारण अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। दोनों अभियुक्त हरिद्वार के रहने वाले हैं। आरोपी किरण पाल का ससुराल ऋषिकेश में होने के कारण उसका आना जाना लगा रहता है और जिसके चलते आते जाते बंद घरों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। वहीं एसएसपी द्वारा पूरी टीम को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई। में पूरे प्रदेश में मौन सत्याग्रह कर रही है। राहुल गांधी के समर्थन में ये मौन सत्याग्रह किया गया। बता दें आपको कि उत्तराखंड के जिला स्तर और तहसील स्तर पर कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर चुकी है। बता दें कि इस मौन सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सभी जिला अध्यक्षों और सहित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का समर्थन देते हुए करण मेहरा ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने खिलाफ हर उस आवाज को दबाने का काम कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के इस मौन सत्याग्रह पर सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस जानबूझकर देश में आंदोलन का माहौल बना रही है। कांग्रेस को देश के न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। न्यायालय के खिलाफ पहली बार
देश के अंदर आंदोलन का माहौल तैयार किया जाए। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। कांग्रेस जहां अपने आप को बहुत पुरानी पार्टी कहती है, संविधान से चलने वाली पार्टी कहती है, अगर न्यायालय के निर्णयों को प्रेशर में करने की बात आएगी तो दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि न्यायालय ने कोई निर्णय कोई पहली बार किसी राजनीति के पक्ष में विरोध में दिया हो। अनेकों जांचें हुई हैं, अनेकों बार उसकी चर्चाएं होती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय सबको मानने पड़ते हैं। अच्छा हो कांग्रेस न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करे। मसूरी में नगर पालिका परिषद सभागार में पर्यावरण संरक्षण को लेकर आयोजित चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने इसमें प्रतिभाग करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने पर्यावरण से संबंधित विभिन्न चित्र बनाए और निबंध प्रतियोगिता में भी भाग लिया। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा है कि आजकल की युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ती है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद मसूरी का प्रयास है कि प्लास्टिक मुक्त शहर और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हरिद्वार पहुंचकर कावड़ उठाया। बता दें आपको कि हरिद्वार के वीआईपी घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर संजीव बालियान ने कावड़ उठाई और फिर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए। इस दौरान संजीव बालियान के साथ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। संजीव बालियान ने कहा कि वे हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक पैदल कावड़ लेकर जाएंगे। इस यात्रा में 4 दिन का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है और धर्मनगरी में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस मौके पर शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया। दिल्ली से आया हूँ पूरी रात चल के और दिल्ली से मुझे आने में भी 8-9 घंटे लगे हैं। पूरे रास्ते मौसम खराब होने के बावजूद लोग आने लग रहे हैं। श्रद्धा का भाव है और उनकी सेवा करने लोग वाले भी सड़कों पर डटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांवड़िया आ रहे हैं, कांवड़ियों की सेवा करने वाले चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, लोग सड़कों पे हैं। तो लोगों की भावनाएं हैं और मेरी भी खुद की भावनाएं। रविवार की रात को चमोली के सीएससी नंदानगर घाट में मरीजों के साथ आए तीमारदारों के डॉक्टर्स के साथ मारपीट उन्होंने की है। बता दें आपको कि इसके बाद जनपद के जोशीमठ, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, गौचर के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि जिन लोगों ने नंदानगर घाट में डॉक्टर रोहित चौहान के साथ मारपीट की है, उन पर जानलेवा हमला किया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने पर कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। उधर डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद दूर दूर से आ रहे तीमारदार और मरीज परेशान दिखाई दिए। दूरस्थ क्षेत्र गोनी गांव से आया हूँ। मेरी फैमिली का आज अल्ट्रासाउंड करना था। अब तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं और जो हॉस्पिटल में जो अधिकारी लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आज हड़ताल की जो मांग है उसमें ये लोगों का आज तो पूर्ण रूप से बंद किया गया है। किस तरह की दिक्कत आपको, क्योंकि बहुत बरसात भी है? 100-150 किलोमीटर तो दूर अपनी गाड़ी लेके सवारी गाड़ी बदल के तो 10 बजे तक यहाँ पहुँच पाए हैं। तो यहाँ पे अभी कोई सुविधाएं है नहीं अल्ट्रासाउंड की। तो हम भी इतनी दूर से आए हैं तो कोई इसमें अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं सरदौली से आया हूँ और इतनी दूर से आया हूँ, ऊपर से बारिश भी हो रही है और यहाँ पे हॉस्पिटल में आया तो यहाँ पे डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है और मेरी बीवी अभी उसका थोड़ा इलाज करना था तो इसकी वजह से आया था मैं। तो यहाँ पे डॉक्टर का इलाज चल रहा है। उधम सिंह नगर जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी उदय राजू सिंह ने काशीपुर पहुंचकर काशीपुर के एलडी भट्ट उप जिला राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान बैठक में समिति द्वारा 17 मदों में 2,68,24,490 रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने हिदायत देते हुए कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट विस्तारण में विशेष सावधानी बरती जाए। बैठक के पश्चात जिलाधिकारी ने चिकित्सालय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न वार्ड के निरीक्षण के दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों तथा तीमारदारों से उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद करने की बात कही। चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है पूरे प्रदेश में, जो भी पीएससी, सीएससी स्पेशली या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में
तो वो ये एक रूटीन की बैठक है और इस बैठक में जो यूजर चार्जेस मिलते हैं हॉस्पिटल्स को, जो अपनी इनकम है, थोड़ा बहुत जो पैसा शासन से आता है, उसी के तहत इनको पूरी अपनी व्यवस्था, पूरा कैसे हमारा हॉस्पिटल का परिचालन ठीक ढंग से हो सकेगा, इन सारी चीज़ों को लेते हुए ये बैठक की जा। राजधानी देहरादून में डेंगू के डंक का कहर है। अभी तक डेंगू के कुल 32 मामले सामने आ चुके हैं। 170 मरीजों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं 9 मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बता दें आपको कि उनका इलाज करके उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रोजाना डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में अभी जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। डीएम सोनिका ने नगर निगम को डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए प्रभावी तौर से साफ सफाई अभियान और फॉगिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि के लिए नगर निगम और सीएमओ स्तर पर क्यूआरटी का गठन किया गया है। साथ ही आईसीडीएस के साथ लगातार बैठकें की जा रही है और जैसे ही कोई केस डेंगू का पाया जाता है, तुरंत क्षेत्र के सुपरवाइजर, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाता है और वे दवाई वितरित करने के साथ ही फॉगिंग और लार्वा को समाप्त करने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। इसके अलावा यदि किसी घर में मच्छर, मलेरिया या डेंगू के लार्वा पाए जाते हैं तो निगम की टीम उस मकान मालिक का चालान भी करती है। कोटद्वार में नदी के बीच बने टापू पर फंसे एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। दरअसल देर रात कोतवाली कोटद्वार द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि सिद्धबली मंदिर के पास नदी में एक व्यक्ति फंसा हुआ है, जिसका रेस्क्यू किए जाने के लिए एसडीआरएफ की टीम आवश्यकता इसकी पड़ी। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम आवश्यक उपकरणों के साथ तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने राहत के साथ ही आपको बता दें कि पहुंचाने की कोशिश की और रात के अंधेरे में ही साहस का परिचय देते हुए उस व्यक्ति तक राहत पहुंचाई और फंसे हुए व्यक्ति को लाइफ जैकेट पहनाकर रोपवे के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए व्यक्ति ने बताया कि वो अपने अन्य साथियों के साथ डुगड्डा से कोटद्वार की तरफ आ रहा था। कार से आ रहा था। अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। उनका एक साथी किसी तरह से तैरकर किनारे पर पहुंचा, जबकि वह खुद नदी के बीच में फंस गया। उनके साथी द्वारा उनके फंसे होने की सूचना पुलिस को दी गई। कार में 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 सुरक्षित हैं। आज सुबह फिर से 3 लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ द्वारा संभावित स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्चिंग में कार तो मिल गई, लेकिन तीनों का अता पता नहीं रहा। अल्मोड़ा रानीखेत हाईवे पर एक कार खाई में जा गिरी। कार में सवार 3 लोगों में से एक शिक्षक की मौत हो गई है। वहीं कार में सवार 2 अन्य स्थानीय ग्रामीण महिलाएं घायल हो गई हैं। मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस ने कार में फंसे शिक्षक को बाहर निकालकर बेस अस्पताल भेजा, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ज्योली प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और पूर्व सभासद सचिन टमटा मंगलवार को सुबह अपनी कार से स्कूल गए थे। स्कूल से लौटते समय जब वह जोली लिंक मार्ग के पास पहुंचे तो कार असंतुलित होकर और सड़क को छोड़ लगभग 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। कार में 2 महिलाएं भी सवार थी। कार के खाई में गिरते ही ये दोनों महिलाएं छिटक कर बाहर गिर गई और जिससे कि उन्हें हल्की चोटें आई है। वहीं कार चला रहे टीचर सचिन टमटा कार में ही फंसे रह गए और कार के साथ खाई में जा गिरे। हादसे की सूचना पर तुरंत फायर यूनिट और आपदा प्रबंधन की टीम अपने उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे टीचर को बाहर निकाला, बेस अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाली अरुण कुमार ने बताया है कि प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण कार स्लिप होने से दुर्घटना हुई और यही कारण से पता चला है कि जांच के बाद इसका कारण जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।